हेलो इंडिया, नमस्ते। मैं हूं विशाल फ्रॉम एमपी सैलून एकेडमी से। आज मैं टॉपिक लाया हूं हेयर केयर के बारे में। आपको हेयर कैसे रखना चाहिए, कैसे केयर करना चाहिए, उसके बारे में आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टिप, डू नॉट वॉश योर हेयर विथ वार्म वाटर। आपको कभी भी गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना है। जब भी आप वॉश करोगे, लुक वार्म आप वाटर रख सकते हो, मौसम के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा हॉट वाटर से कभी भी अपना हेयर को वॉश नहीं करना। अब सवाल आता है, गर्म पानी से वॉश क्यों नहीं करना है। आपको गर्म पानी से वॉश इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब भी आप गर्म पानी बालों में डालोगे तो क्यूटिकल ओपन हो जाएंगे और बालों में ड्राइनेस आ जाएगी। जितना भी मॉइस्चर है बालों का वो उड़ जाएगा। आपके बालों का झड़ने का, हेयर फॉल का एक और प्रॉब्लम हो सकता है जो है हार्ड वाटर। कभी भी अपने बालों में हार्ड वाटर यूज ना करें। बोरवेल का जो वाटर होता है, आप कोशिश करें कि आप सॉफ्ट वाटर यूज करें। जो बोरवेल का वाटर होता है वो बहुत हार्ड होता है, आपके बालों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट रब योर हेयर। जब भी आप वॉश करें बालों को ऐसे रब ना करें। अपने बालों को बहुत सॉफ्ट तरीके से वॉश करें। शैम्पू लगाए आपके स्कल्प में, वहां से आप फेस बनाए और सॉफ्ट तरीके से आप उसको वॉश करें। जब भी आप हेयर को इस तरीके से वॉश करेंगे रब करके, तो बाल उलझ भी सकते हो और फिर उससे टूटने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। गीले बाल वैसे ही रहते हैं और आप रब कर रहे हो उसको, तो उलझने के भी चांस ज़्यादा हो जाएंगे और फिर टूटेंगे भी उस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शैम्पू ऑन स्कैल्प। जब भी आप शैम्पू करेंगे तो आपको स्कैल्प में लगाना है शैम्पू। डायरेक्ट आपकी लेंथ में शैम्पू नहीं लगाना है कभी। शैम्पू होता ही हमारे स्कैल्प के लिए, स्कैल्प की क्लीनिंग के लिए होता है। जो उसका फेस बनेगा, उस फेस को आप नीचे लाके उसको इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। आपको रब नहीं करना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब सवाल आता है शैम्पू कैसा यूज करना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। एक नोट आप याद रखिए, जब भी आप शैम्पू यूज करेंगे सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज कीजिए। इनमें केमिकल कम होता है, बहुत अच्छा शैम्पू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडीशनर। जब भी आप वॉश करेंगे अपने हेयर को शैम्पू से, उसके बाद आपको कंडीशनर लगाना कंपलसरी है। जब भी आप शैम्पू लगाएंगे उसके बाद कंडीशनर आपको लगाना ही लगाना, क्योंकि कंडीशनर आपके क्यूटिकल्स को ओपन कर देता है, वो क्लीनिंग करता है इस वजह से। तो जब आप कंडीशनर कर लेंगे आपके बालों में, तो वो एक मॉइस्चर दे देगा आपके बालों को, क्यूटिकल मिनिमाइज रखेगा आपके बालों का। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम कंडीशनर जब भी यूज करते हैं तो हमारा हेयर फॉल होने लगता है। कंडीशनर गलत तरीके से लगाने से हेयर फॉल होगा, ना कि कंडीशनर से। कंडीशनर आप जब भी स्कैल्प में लगाएंगे तो हेयर फॉल होने के चांस बढ़ सकते हैं इसमें। कंडीशनर स्कैल्प के लिए नहीं होता है, आपकी लेंथ के लिए होता है। तो जब भी आप शैम्पू करेंगे उसके बाद अच्छे से पानी से रिंस आउट करने के बाद आपको कंडीशनर को स्कैल्प में नहीं लगाना है, लेंथ में लगाकर उसको 10 मिनट छोड़ के फिर रिंस आउट करना। नेक्स्ट आता है हमारा टॉवेल ड्राई। टॉवेल ड्राई कैसे करना चाहिए, मैंने देखा है कुछ लोगों को टॉवेल ड्राई ऐसे रब करके करते हैं या कुछ भी ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं। इस तरीके से आपको टॉवेल ड्राई नहीं करना है। बहुत सॉफ्ट तरीके से आपको टॉवेल से दबा के ऐसे ऐसे करके करना है, नहीं आपको ऐसे रब नहीं करना है। ध्यान रहे टॉवेल आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टॉवेल पर्सनल होना चाहिए। टॉवेल आपका ऐसा नहीं होना चाहिए घर में 2-3 लोग यूज कर रहे हैं। टॉवेल हमेशा आपका पर्सनल होना। इसके बाद बारी आती है कोम की। कोम आप जब भी करें तो जी कोम का आपको यूज करना है। वाइल्ड टीथ होते हैं जिसके अंदर, वो वाला आपको कोम यूज करना है। आपको बारीक दांते वाला कोम यूज नहीं करना है, क्योंकि आप एक बड़े ब्रिसल्स वाला जब कोम यूज करेंगे तो वो अच्छे से टेंगल फ्री भी हो जाएगा, आपका बाल उलझेगा भी नहीं, तो टूटने के चांस भी नहीं है वहाँ पर। अब सवाल आता है कोम कैसे करना है। कुछ लोग को मैंने देखा है कोम डायरेक्ट यहाँ से स्कल्प से नीचे तक करने जाते हैं, तो जितनी भी नोट्स हमारी ऊपर से होती है वो नीचे आके और उलझ जाते हैं बाल। तो जब भी आप कोम करेंगे पहले नीचे की लेंथ को आप सुलझाते ऊपर ऊपर आते जाएंगे। इस तरीके से सुलझाएंगे आप जब बालों को, तो बाल उलझेंगे नहीं आपके और आसानी से वो टेंगल फ्री भी हो जाएंगे। बालों को टेंगल फ्री करने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आपने टॉवेल ड्राई बालों को कर लिया उसके बाद आप सीरम यूज कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का आप सीरम यूज कर सकते हैं। टॉवेल ड्राई करने के बाद अच्छे से सीरम को हाथों से उंगलियों से लगाए, उसके बाद टेंगल फ्री बहुत आसानी से हो पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लो ड्रायर या आयरनिंग। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो डेली ब्लो ड्रायर करते हैं या वीक में 1-2 बार आयरन भी कर लेते हैं अपने हेयर। तो इतना ज़्यादा आपको आयरन और स्ट्रॉन्ग नहीं करना है या ब्लो ड्रायर नहीं करना है। हाँ, कभी कभी आप ब्लो ड्रायर या आयरन कर सकते हैं, वो भी आपको हीट प्रोटेक्टर लगाने के बाद करना है, जिससे आपका बालों में डैमेज कुछ नहीं होगा और हीट भी कम लगेगी। हमने देखा है कई लोगों को जो गीले बालों में ही बाहर चले जाते हैं बाइक पे, अपनी एक्टिवा पे। तो आपको कभी भी गीले बालों में बाहर नहीं जाना है, पहले थोड़ा उसको सुखा लीजिए, उसके बाद आप बाहर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्यूटिकल ओपन होती है आपकी गीले हेयर में, तो धूल डस्ट मिट्टी आपके बालों ज़्यादा आसानी से जा सकेगी। अगर आप गीले बालों में बाहर जाते हैं तो आपका बाल ड्राई और डैमेज ज़्यादा हो सकता है। तो आगे से आप ध्यान रखें, जब भी आपके बाल गीले होंगे आपको बाहर नहीं जाना है, या आप जाते भी है तो थोड़ा टॉवेल ड्राई करके उसको पैक करके आपको जाना। अब याद रहे, आपको कभी भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपका हेयर अच्छे से कवर्ड होना चाहिए, खास कर जब धूप में आप जा रहे हैं। ये धूल मिट्टी हवा इन चीज़ों से आपके हेयर को बचा के रखना चाहिए आपको। ये तीनों चीज़ें आपके हेयर को बहुत खराब करती है, ड्राई और डैमेज होने के इसमें बहुत चांस होते हैं।
अगर आप अपने हेयर कवर्ड रखेंगे तो आपके हेयर बहुत अच्छे रहेंगे। अब सवाल आता है बालों के लिए ऑयल अच्छा है या खराब। तो मैं कहूँगा बालों के लिए ऑयल खराब है। जी हाँ, बालों के लिए ऑयल नहीं होता है। ऑयल होता है हमारे स्कल्प के लिए, नॉट फॉर लेंथ। जब भी आप ऑयल करेंगे, हेड मसाज करेंगे, तो आपको ऑयल सिर्फ स्कल्प में लगाना है, आपको लेंथ में कभी भी ऑयल नहीं लगाना। ऑयल आप लगाते भी है तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, बादाम ऑयल लगा सकते हैं आप। और आपको याद रहे, ऑयल लगा के आपको बाहर नहीं जाना है, वरना वो भी धूल मिट्टी पकड़ेगा ऑयल आपका। आपको ऑयल लगा के ज़्यादा देर भी नहीं रखना है। आपको ऑयल सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा आप लगा के घर में ही उसको रहे और वॉश कर ले 1-2 घंटे बाद। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वॉश कितने दिन में करें, कितने दिन बाद वॉश करना चाहिए। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, वीक में आपको 2 से 3 बार वॉश करना कंपलसरी है। 2 से 3 बार आपको वॉश करना ही आपके हेयर को, शैम्पू और कंडीशनर दोनों से। क्या आप एक ही कपड़े में 1 हफ्ता तक दे सकते हैं? कई लोगों को मैंने देखा है 1-1 हफ्ता तक हेयर वॉश नहीं करते हैं, या 5-5, 6-6 दिन तक वॉश नहीं कर सकते। तो जब आप एक कपड़े को 6-7 दिन तक नहीं पहन सकते, तो फिर आप अपने स्कैल्प को कैसे इस तरीके से गंदा रहने दे सकते हैं? अपना पसीना भी होता है, नेचुरल सीबम ऑयल भी होता है, धूल मिट्टी भी लगती है। तो इन सभी चीज़ों से हमारे को फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जब भी आप वॉश करेंगे अपने हेयर को, तो वीक में आपको 2 से 3 बार वॉश करना आपको कंपलसरी है ही है। रबर बैंड, मैंने देखा है लोगों को रबर बैंड बहुत टाइट करके बांध देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। आपको रबर बैंड जब भी लगाना है तो आपको लूज रखना है उसको। कुछ लोगों को मैंने देखा है एकदम यहाँ से टाइट करके बांधते हैं वो, तो यहाँ से जो हमारे ये पोर्शन होता है ये खाली होते जाता है, हमारा हेयरफॉल यहाँ से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो आपको जब भी रबर बैंड आप यूज़ करेंगे उसको लूज ही रखना है। हमने देखा है कई बॉयज अपने हैंड वॉश करके उन गीले हाथों को ही अपने बालों में लगा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। मैंने आपको बताया आपको गीले बालों के साथ बाहर नहीं जाना है, और आप उसी को गीले कर लेंगे आप बालों को और फिर बाहर जाएंगे तो फिर धूल, डस्ट और मिट्टी आपके बालों में लगेगी, जो कि गलत है। डोंट डाई कलर ऑन योर हेयर। जब भी आप कलर करें तो कोशिश करें आप मेहंदी या डाई कलर आपकी लेंथ में ना लगाएं। ये क्या करता है, आपके बालों पे कोटिंग का वर्क करता है। ये आपके बालों में कोटिंग कर देगा, जिससे बालों में ड्राइनेस और रफनेस बढ़ जाएगी। आपको कलर करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रोफेशनल रेंज पे आप जाइए और उसे यूज़ कीजिए। आप प्रोफेशनल रेंज यूज़ करेंगे तो ये ऐसा होगा, कोटिंग नहीं करेगा बल्कि आपकी फर्स्ट लेयर को ओपन करके सेकेंड लेयर पे ये वर्क करता है। डेंड्रफ आपके स्कैल्प में नहीं होना चाहिए, खास करके ऑयली डेंड्रफ। ऑयली डेंड्रफ आपके स्कैल्प में नहीं होना चाहिए, ये फंगल इन्फेक्शन का भी काम कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए आपका स्कैल्प हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब ये सारी बातें तो हो गई बाहरी बातें तो कर ली हमने। अब आपको याद रहे कि इंटरनल भी आपको अच्छा रहना है। आपको डाइट प्लान सही रहना चाहिए, आपका रूटीन सही रहना चाहिए। अगर आप अंदर से खुश नहीं है, अंदर से एक्टिव नहीं है, तो आपका हेयरफॉल हो सकता है उस वजह से। बैलेंस्ड डाइट होना बहुत जरूरी है। आपका डाइट एक सही रहना चाहिए आपके हेयर के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सभी के लिए है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।